हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। पहला क्या था, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, जिसके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होता है उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। इसका मतलब जितना उसमें रो हो उतना कॉलम हो, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं और बाकी सब जीरो जीरो होता है, उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए, इसमें डायगोनल, ये इसको डायगोनल बोलते हैं, इस पर एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो जीरो होंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं वो सब सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर √3 ये सब सेम है, बाकी सब एलिमेंट जो होते हैं वो सब जीरो होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो, कैसा भी हो, उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर द वन एंड रेस्ट आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको बनाते हैं, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ये बोला जा रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे सभी वन होते हैं, डायगोनल पे वन होंगे और सभी और बाकी सब जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो जीरो होंगे, उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे आप लोग, रो क्रॉस कॉलम होता है, तो 1 2 3, 3 रो है, 3 कॉलम भी है, 3 कॉलम भी है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x3। अगर हम आपसे बोलें कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x2 की, तो डायगोनल पे हमेशा 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो डायगोनल पे 1 होगा, तो 1 0 0 1, ये क्या हो गई 2x2। 2x2 मतलब होता है 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो इसमें देखिए 1 2 2 रो है, कॉलम भी 2 हैं, तो ये हो गई 2x2 की क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए तो क्या कैसे बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ 4x4 मीन्स 4 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0, फिर यहाँ 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0 0 1, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4x4 क्यों है, क्योंकि इसमें 4 रो हैं, रो कितनी है काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, इसलिए ये क्या हो गया 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इतना होता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिसेज A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ़, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि दे आर द सेम ऑर्डर, और सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, दैट इज Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J। तो ये क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल तब बोले जाएंगे जब उनका ऑर्डर से, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, आपको पता है बी को मतलब मैट्रिक्स को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैट्रिक्स का ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं जो स्मॉल हैं, और ये क्या है, रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल तब बोली जाएंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम का मतलब जैसे कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, अगर ए 2x2 है तो बी भी 2x2 की ही होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि इसके ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसके जो भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो उसको बोला जाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स तब इक्वल बोले जाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं।
तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 2 5 0 3 ये मैट्रिक्स है, एंड ये है क्या 2 5 0 3 आर इक्वल। इसको क्या बोला जाएगा, इक्वल। क्यों बोला जाएगा, दो कंडीशन होती है इक्वल होने के लिए। क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए ये अगर ये ए है, ए इक्वल टू दिया है, ये बी इक्वल टू दिया है, तो अगर ए का ऑर्डर 2 है, देखिए इसमें इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर ऑर्डर तो सेम हो गया, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, यानी ऑर्डर सेम हो गया। और क्या बोला जाता है कि इसको एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ए आई जे, इसको क्या बोलेंगे A11 है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये A11 है। और यहाँ पे बी का ये क्या है, ये भी A11 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि A11 जो ए का है वो इसके इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है X Y Z A B C, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया गया, इतना इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दे देते हैं 1.5 0 2 √6 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है। ये आप लोग बताइए क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है। चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो देखिए ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 क्रॉस 1 2 2 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, इसका भी क्या है 1 2 3 1 2 3 क्रॉस 2 इसका है। तो ऑर्डर सेम हो गया, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम है, जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम हो गया। अब क्या चेक करना है कि अब अगर ये इक्वल होंगी तो ये इसके बराबर होगा, इसके यक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हैं। तो ये इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करता है कि यक्स इक्वल टू क्या है 1.5, वाई इक्वल टू क्या है 0, जेड इक्वल टू क्या है इसमें 2, ए इक्वल टू क्या है √6, और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है 3, ये देखिए बी इक्वल टू क्या है 3, सी इक्वल टू क्या है 2। ये हो गया। अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती है तो पहले हमको क्या चेक करना होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वल मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारा एग्जांपल ये है, ये आप लोग को एग्जांपल दिया गया है XY Z PQ इक्वल टू, ये दिया गया है, ये इक्वल का साइन यहाँ पे लगा है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बताइएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाना है, यहाँ पे X + Y इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू क्या होगा, और P इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।